हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नेटवर्किंग इंथुसियास्ट हैं या आपका लाइनेक्स डेवऑप्स में इंटरेस्ट है तो एक टूल है जिस पे हम आज आप बात करने जा रहे हैं, वो है एनसिबल। एनसिबल एक टूल है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले आते हैं एनसिबल के बैकग्राउंड में कि एनसिबल किसका टूल है, इसकी पेरेंट्स कंपनी कौन सी है। एनसिबल जो है वो रेड हैट इंटरप्राइजेस ने बनाया है। रेड हैट इंटरप्राइजेस ने एनसिबल को बनाया है और एनसिबल टूल जो है टोटली पाइथन और पावरशेल दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जिन पे पूरा टोटली बेस्ड है। इस एनसिबल का काम क्या होता है, इस पे भी बात करते हैं। एनसिबल एक्चुअली जो है अगर आपको किसी एक पार्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अपग्रेडेशन करना हो या कुछ नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो या कुछ सॉफ्टवेयर रिमूव करना हो या कुछ उसमें सॉफ्टवेयर ऐड करने हो या कुछ सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करने हो, तो आप क्या करते हैं उसको पार्टिकुलरली, अगर एक सिस्टम है या दो सिस्टम है, 5 सिस्टम है, आप पार्टिकुलरली उन सिस्टम को इंडिविजुअली उसमें इंस्टॉल करके परफॉर्म कर देते हैं उस टास्क को जो आपको करनी है। बट अगर आप किसी डेटा सेंटर में हैं और वहाँ पे आपको 5,000, 10,000, मिलियंस, लाखों सिस्टम्स होते हैं बड़े बड़े डेटा सेंटर्स में, जैसे कि AWS का डेटा सेंटर हुआ, गूगल का डेटा सेंटर हुआ, फेसबुक का डेटा सेंटर हुआ, वहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। वहाँ पे अगर आपको ये कोई टास्क पार्टिकुलरली हर सिस्टम में परफॉर्म करना हो तो आप कैसे करेंगे? तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा आपके लिए। तो उसी टास्क को ईजी करने के लिए एनसिबल का यूज़ होता है, एनसिबल टूल का यूज़ होता है। एनसिबल टूल के जैसे कि मैंने बताया कि दो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, पाइथन और पावरशेल, इन दोनों पे बेस्ड होता है। इन दोनों पे बेस्ड होता है और इसको रेड हैट इंटरप्राइजेज ने बनाया। तो आखिर कैसे अब हम इसको वर्क करेंगे? तो इसके लिए एनसिबल को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। एनसिबल के साथ साथ एनसिबल के सिमिलर ही कुछ और टूल्स हैं, जैसे कि पपेट है, शेफ है। लेकिन पपेट और शेफ का इंस्टॉलेशन और यूजिंग बहुत थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट है, इस वजह से लोग जो है एनसिबल को ही प्रेफर करते हैं। अगर आपको एनसिबल इंस्टॉल करना हो तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप AWS पे अकाउंट क्रिएट कीजिए और AWS के लिए जो AWS का इमेज होती है, बैकअप इमेज होती है, वो AMI होती है। वो एनसिबल के आपको जो ऑफिशियल साइट्स हैं उस पर आपको वो इमेज मिल जाएगी। आप डायरेक्टली हिट करके एनसिबल के EC2 इंस्टेंसेस में जाकर सीधे क्रिएट हो जाएगा और आपको वहाँ पे इंस्टॉल होने के बाद आपको लॉगिन ID वेब इंटरफेस की मिल जाएगी। आप वेब इंटरफेस में जा सकते हैं और कमांड टूल से भी यू कैन यूज़ इट। जो है एनसिबल का आसान इंस्टॉल करना बहुत आसान। और इसको कन्फिगर कैसे करते हैं? इसको कन्फिगर करने के लिए एनसिबल जो मैंने आपको बताया कि 5,000, 10,000 सिस्टम्स में ये कम्युनिकेट करता है, उसमें कोई भी टास्क आपको परफॉर्म करना हो तो आप कर सकते हैं। उसके लिए एनसिबल SSH का यूज़ करता है। SSH के थ्रू जो है एनसिबल उन सिस्टम से कम्युनिकेट करता है, उन सिस्टम्स को टास्क की डिटेल्स भेजता है कि व्हाट टास्क वो परफॉर्म करने, कौन सी टास्क वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। जो है SSH को कॉन्फ़िगर करने के लिए एनसिबल के अंदर ही होस्टिंग होती है, उसमें आप वो होस्ट की डिटेल डालते हैं और SSH की उसमें ऐड करते हैं। उसके बाद उसको पिंग करके कम्युनिकेट करके ट्राई करते हैं कि वो कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं। आपको और बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोज़ मिल जाएंगे, ये तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बनाया। आपको YouTube पे वीडियो मिल जाएंगे कि एनसिबल को इंस्टॉल कैसे करें, कॉन्फ़िगर करें। बहुत ही इजी और यूज़फुल टूल है ये। अगर आपका जो एम है वो डेटा सेंटर में काम करने का है या बड़े मेजर लेवल पे जो है काम करने का है, तो ऑफ कोर्स आपको एनसिबल सीखना चाहिए और बहुत ही बेहद ही ज़रूरी है ये आपके लिए। अगर आप IT इंथुसियास्ट हैं, इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, नमस्कार और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।